अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो एक वीडियो आज फिर आप लोगों के लिए हाजिर है ऑन पॉपुलर डिमांड। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि अपने शादी के ड्रेसेस वगैरह दिखाइए। मैंने शूट बहुत पहले की हुई वीडियो और अब अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए माजरत। गर्मियों में मैंने शूट की थी ये वीडियो और वेडिंग सीज़न है, तो गर्ल्स कुछ जो है वो चाहती थी कि उनको थोड़ी सी एक आइडिया हो जाए कि भाई किस तरह के ड्रेसेस हमें लेने चाहिए। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जितने भी ड्रेसेस बनवाए थे ना, ये सारे फॉर्मल वेयर है ना, लेकिन ये सारे ऐसे ड्रेसेस बनवाए थे ना कि जो मैंने पहने हैं। आप लोगों ने सुना होगा हर लड़की ये कहती है शादी के बाद कि मेरे सारे कपड़े तो ऐसे ही पड़े हुए हैं और मैंने तो पहने ही नहीं हैं और सारे ऐसे ही लगे हुए हैं। तो सीरियसली मेरे जितने भी कपड़े थे मैंने बहुत सही मैंने रज के पहने, जैसे कहते हैं ना पैसे पूरे किए हैं। तो तकरीबन हर सूट मैंने इतना पहना है कि मतलब मुझे उसका रिग्रेट नहीं है कोई भी, क्यों ऐसी बनवा ली हूँ फिर मतलब ज़ाया हो गए। तो मैंने काफ़ी पहने और ये जो बैग्स हैं इनके अंदर ज़ाहिर रखे हुए थे सारे कपड़े। जिस वक्त अपने वहाँ अम्मी के घर से जब आ रहे थे तो इसमें पैक करके अटैची में लाए थे ना, और इनको ना मैंने तय करके जो है वो रख दिया ताकि दोबारा अगर कभी पैक करना हो या कुछ भी ऐसा हो तो मसला ना हो। तो चलिए वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और ये जो है एक मेरा काम हैवी काम वाला ड्रेस था, जो कि यानी जैसे अब फॉर्मली किसी भी शादी वगैरह पर पहनने के लिए था ना। तो ये मैंने एक काम वाला हैवी ड्रेस बनवाया था, ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर में, और ऊपर ये गोल्डन का सारा हैंड वर्क है सारा, ठीक है। और ओपन शर्ट बनवाई थी और स्लीव्स इसके जो है वो फुल हैवी हैं, और फ्रंट भी इसका जो है मतलब शर्ट फुल हैवी इसकी रखवाई, और साथ प्लेन ट्राउज़र था। और यही इसी ऑर्गेन्जा स्टफ का जो है वो इसका दुपट्टा है, और इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं। और ट्राउज़र साथ प्लेन था क्योंकि शर्ट ऑलरेडी इतनी हैवी थी। और मैं इन ड्रेसेस को ना बैग में रख के पैक कर रही थी क्योंकि मुझे जितने पहनने थे फंक्शन शादी के बाद वो हो चुके थे। अब मैं चाहती थी कि मैं इनको पैक करके ऐसे ही हैंग कर दूँ ताकि मतलब ख़राब ना हो या कोई डस्ट वगैरह कुछ भी ना पड़े इसमें ना। तो साथ में इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो इस तरह करके मैं इसको हैंग कर दूँगी अब एक एक को ना, अपने अपने बैग्स में डाल के उनको जिप करके, और फिर ये कवर हो जाएंगे तो ये बिल्कुल महफूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ मैं आपको। ये मैरून कलर में मैंने बनवाया और ये भी हैवी काम के साथ मैंने बनवाया है पूरा, वहाँ से लेकर ऊपर से, और सारा जो है वो इसका काम हुआ है। बहुत खूबसूरत काम था इसका, ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है। तो मैंने ये काम वाले सारे ड्रेसेस जो हैं वो पुराना किला से बनवाए हैं। सब लोग जो इस्लामाबाद पिंडी के उनको पता होगा इस जगह का। वहाँ पर काम जो है वो थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाता है। चांदनी चौक में जिस तरह बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उनसे आधी कीमत में हमें अच्छा और जो है ना वो काम मिल जाता है सस्ता। तो मैंने तो अपने सारे जो है काम वाले ड्रेसेस वहीं से बनवाए थे। बस थोड़े से होती है, आपको थोड़ा एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है और रीज़नेबल बन जाते हैं। तो एक ये मेरा ड्रेस था, ये बहुत प्यारा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और उसके बाद एक ये बहुत ही प्यारा है, इसका कलर इतना प्यारा था ना, जब मैंने ये चूज़ किया था कलर तो मुझे दिल में थोड़ा था बहुत शॉकिंग पिंक है, अजीब ना लगे, लेकिन मैं पहने हुए ये वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था मुझ पे। और इसकी मैंने थोड़ी सी लॉन्ग शर्ट रखवाई थी, ये भी ऑर्गेन्जा स्टफ़ ही है क्योंकि ऑर्गेन्जा ही चल रहा था मेरी शादी वाले दिनों में, और आजकल भी ऑर्गेन्जा ही चल रहा है। तो बोट नेक इसकी रखवाई थी, और ये छोटी जो है बीच में पूरी शर्ट के ऊपर बूटियाँ हैं, और साथ इसके प्लेन ट्राउज़र है क्योंकि शर्ट है तो साथ प्लेन रखवाया है ट्राउज़र। और दामन के ऊपर हैवी काम है इसके, और स्लीव्स पे इसका सिर्फ एक बॉर्डर है। तो ये भी रख दिया है। अब ये जो था ना ये वाला ड्रेस, ये मैंने खुद स्टिच कराया था, लाइक टेलर से बनवाया था कपड़ा ख़रीद के। तो उसको बस ये बता दिया था कि कलियों वाली फ़्रॉक सीनी है, तो ये उसने सी थी, और ये उसने एक मोटिव लगाया था साइड पर, और बाकी उसने कलियाँ डाल कर और उसके ऊपर छोटी छोटी लैस लगा ली थी। इसका जो ट्राउज़र है ना वो थोड़ा सा उसके ऊपर सितारों वाला काम है, यानी ज़रा से बॉर्डर बना हुआ है उसके ऊपर। तो ट्राउज़र भी थोड़ा हैवी है, और फ़्रॉक जो है वो कलियों वाली है। तो ये भी बड़े मज़े की, मतलब आप किसी भी सेमी फॉर्मल या फॉर्मल फंक्शन पे आराम से पहन सकते हो शादी के बाद। साथ अच्छा सा हैवी थोड़ा क्लच करके और हील पहन के, तो बहुत ज़बरदस्त लगा था ये वाला। ये मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है, ये मैंने बहुत पहना है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगता है।
ये भी खुद स्टिच करवाया था, और ये आप देख सकते हैं सेमी फॉर्मल आराम से ये पहना जा सकता है किसी भी मतलब नॉर्मल से फंक्शन के ऊपर, दावत के ऊपर बहुत फिट लगेगा ये। और इसके साथ का जो दुपट्टा था ना वो टेलर ने बहुत हसीन सिया है, आप देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में अभी करीब से भी दिखाऊंगी, ये देखें आप। तो अगर आप टेलर को दिखाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने टेलर को कहेंगे इस तरह का दुपट्टा डिज़ाइन कर दे। बहुत ज़बरदस्त ये वाला था। और इसको हमेशा मैं रेड शूज़, रेड बैग और रेड लिपस्टिक, रेड नेल पेंट के साथ हमेशा पहनती थी, तो बहुत फिट लगता था। एक ये था, ये मैंने जो है सफ़ायर से ख़रीदी थी शर्ट, हाँ वहाँ पर जो है जो उसका फॉर्मल सेक्शन है ना उससे ही मैंने ख़रीदी थी। तो इसके साथ जो है फिर इस पर भी ये तिल्ले का काम हुआ हुआ। इसके साथ में मैंने ट्राउज़र ख़रीद के जामा वार का और वो स्टिच करा लिया था, और दुपट्टा जो है वो भी रेडीमेड ख़रीदा था और उसको फिर डाई कराया था। इसकी बैक से नेक ऐसे, गला ऐसा, लेकिन ये मुझे ना अच्छा नहीं लगा था, मतलब पहन के ना इस ड्रेस के मज़ा नहीं आया था। तो बस मैंने एक दफ़ा ये पहना था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा था इतना ख़ास। ये लाइक डिज़ाइन बहुत प्यारा था लेकिन मुझे मैं कंफर्टेबल नहीं थी इसमें। लेकिन है बस ये भी बहुत ही खूबसूरत और मतलब ईजी है सारे ड्रेसेस पहनने वाले, आपने देखा होगा। अब ये वाला जो था ना ये भी मैंने ख़रीदा था, रेडीमेड ही ख़रीदा था। मुझे इसके ब्रांड का नाम सही से नहीं याद, सेंटोरस से मैंने बाय किया था ये, और उस पर ऑफ़ लगा हुआ था। इसके स्लीव्स के नीचे स्लिप मैंने ख़ुद लगाई थी क्योंकि ये स्लिप का कपड़ा नहीं था। और ये जो है ना सारा ये काम आपको तो लग रहा होगा बहुत हैवी है, लेकिन ये मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिसेंट और नीट काम था इसका। और इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आजकल वैसे भी ऐसे दुपट्टे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसके ऊपर नेट है और नेट के ऊपर जो है थ्रेड वर्क यानी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो ये ड्रेस तो मेरा बहुत ही फिट गया था। मैंने फिर ईद पे भी पहना था, छोटी ईद पे मैंने ये वाला शायद पहना था ड्रेस, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। आप शादियों पे भी पहन सकते हैं, ये इतना अच्छा लगता है। उसके बाद एक ये ड्रेस था, तो ये ड्रेस भी खुद लेके कपड़ा स्टिच कराया था। इसके ऊपर दर्जी ने जो है डिटेलिंग आप देखें, टसल्स वगैरह लगाए हैं, बटन्स लगाए हैं, तो ये बहुत प्यारा हो गया था। ऑर्गेन्जा जैकार्ड सा स्टफ, हाँ जैकार्ड स्टफ था इसका। इसके साथ ऑर्गेन्जा का ट्राउज़र लिया था और इस तरह का पीच सा दुपट्टा था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। और इसके बाद जो मेरे ड्रेसेस हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये कैमरे में को इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन ट्रस्ट मी ये वाला ड्रेस बहुत खूबसूरत था। ये मैंने ख़रीदा था राबी सेंटर से, और 3 पीस था ये। फैब्रिक लेके ना इसको बनवाया था हम लोगों ने, मतलब 3 पीस जैसे सूट होता है। इसका ये था कि जो ट्राउज़र का कपड़ा था ना उससे मैंने स्लिप बनवा ली थी और ट्राउज़र मैंने सेपरेट ख़रीदा था। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, बहुत ज़्यादा लाइनिंग में, और इस तरह एम्ब्रॉयडरी थी, और बड़ा दुपट्टा, जो बड़े दुपट्टे पसंद करती हैं लड़कियां उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त था। एक ये ड्रेस और एक जिससे नेक्स्ट वाला मैं आपको दिखाने जाऊँगी ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा पहना था, यानी बहुत गो टू ड्रेस थे मेरे ये दोनों। तो ये वाला था एक, ये भी मैंने 3 पीस लिया था राबी सेंटर से। तो ये देखने में आपको ये लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा वो है, लेकिन ये पहन के ना बहुत अच्छे लगता है, ईजी थे ये बहुत ज़्यादा। शादी के बाद आपको पता है बिल्कुल स्टार्ट के डेज़ में तो आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं घर में भी, यानी पहले दूसरे तीसरे दिन, एक हफ़्ता तक। तो ये मैंने उन दिनों में पहने थे और ये बहुत ज़्यादा सही फिट थे, यानी कंफर्टेबल थे। तो इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, नेट का था, और उसके ऊपर इस तरह छोटे छोटे जो आपके होते हैं सितारे जैसे हम कहते हैं, उसका काम हुआ हुआ था। एक ये वाला ड्रेस था, ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी आंटी ने, और जो है ये भी बहुत प्यारा था, 3 पीस था। ये भी इतना इजी था ना पहनने में, यानी पहन के आप पूरा दिन आराम से घर में फिर सकते हो। अगर आप मतलब गर्मी ना हो ना, सीज़न अच्छा हो, तो आप आराम से जो है मिड सीज़न में इसको पहन के चल सकते हो। तो ये भी मैंने काफ़ी पहना सूट, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, कलर बहुत डिसेंट था, लाइट सा कलर था, तो इसलिए इसको पहन के भी मैंने मतलब काफ़ी ये मैंने वो पहना ये वाला भी। अब बैग्स मेरे पास ख़त्म होने वाले थे, तो फिर मैंने ना एक पे 2 डाल दिए। मैंने कहा यार काम चला लेते, अब किसी न किसी तरह मैंने हैंगर उल्टे डाल दिए थे। फिर मैंने उस ड्रेस को निकाला और फिर दोबारा जो है उसको मैंने सीधा किया, और फिर मैंने इसको एक बैग के अंदर ही ना दो दो करके एडजस्ट कर रही थी मैं, ताकि सारे ड्रेसेस जो है वो बैग्स में पूरे आ जाए और सब जो है वो सिक्योर हो जाए। तो अब यहाँ मुझे लगा था कि बस ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर मुझे एकदम याद आया कि एक और ड्रेस भी है, ये भी हम कपड़ा लेके सिलवाया था। इसके साथ ना ये मेरे पास पड़ा हुआ था, ये गरारा मेरी बड़ी बहन के पास, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का गरारा था ये,
और ये मैंने पहना नहीं है अभी तक, कोई इंशाल्लाह फंक्शन होगा घर का तो फिर मैं पहनूंगी इसको। गरारा है ये, बहुत ही ज़बरदस्त कपड़े का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ की ये शर्ट बनवाई थी मैंने, अभी तक ये मैंने नहीं पहना, अभी तक इसकी कोई नौबत ही नहीं आई पहनने की। तो आप देख सकते हो उसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, छोटी छोटी लैस लगी हुई है और बहुत ज़बरदस्त दुपट्टा है। तो इसके साथ ये शर्ट बनवाई थी, अब जब भी पहनना होगा देखेंगे फिर कि इसके साथ कैसी शर्ट पहनती हूँ मैं और क्या करती हूँ। तो ये वाहिद सूट है जो मैंने अभी तक मतलब इसको हाथ भी नहीं लगाया, एज़ इट इज़ है ये। दुपट्टा और गरारा पहले से पड़ा हुआ था और शर्ट फिर लेके मैंने इसके जो अतलस कपड़ा होता है ना उसकी लेके बनवाई थी, लेकिन पहना नहीं है। तो लेट्स सी ये कब पहनती हूँ। अब ये सब सेट हो गए हैं, अब मैं इन सब को जो है वो वापस हैंग कर दूँगी अलमारी में। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बस ऐसे ड्रेसेस लें जो आपके काम आए, जो आप पहन सकें। बिल्कुल हैवी ड्रेसेस लेने की ज़रूरत नहीं है जो फिर आप ना पहन सकें। तो ये वो ड्रेसेस है जो कि मैंने पहने थे, और ये एक ऐसा ड्रेस है जो मतलब सेमी फॉर्मल है और विंटर स्टफ़ था, तो ये मैंने ऐसे ही रख दिया था, ये पहनना था मैंने आजकल में ना, तो इस वजह से इसको मैंने पैक नहीं किया। और बाकी सारे यूँ फ़ोल्ड कर लिए तो नीचे भी आपके पास स्पेस बन जाती है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो अपना, कोई भी ऑर्गेनाइज़र रख लो, कुछ भी रख लो आपके पास अगर स्पेस नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आप अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।